साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जी की जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? जी हाँ, मुर्शिद कुली खान निम्नलिखित में से कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, और उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था? तो कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का, तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, और उन्होंने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह किस वंश के थे? जी हाँ, फिरोज शाह जो है निम्नलिखित में से कौन से वंश के थे? तो तुगलक वंश के थे कौन? फिरोज शाह, और वह तुगलक वंश का तीसरा शासक था कौन? फिरोज शाह। तो ये आप याद रखते हुए चलिए। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? जी हाँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती की पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगपुर ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जी हाँ, अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 7 नंबर प्रश्न का। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। बात करिए 8 नंबर प्रश्न का, तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया? जी संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया, और समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? जी हाँ, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? तो पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो आप पूछिएगा सर किस वर्ष लगाया गया? तो वर्ष 1951 में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे ठोस पदार्थ क्या है? जी हाँ, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे ठोस पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीरा जो है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे ठोस पदार्थ है। और बात करिए हीरा का, तो इसका अपवर्तनांक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ, विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बात करिए आज का
13 नंबर प्रश्न का, तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? जी हाँ, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? तो पेरू देश से निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। कहाँ से निकलकर? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? तो पेरू से। और वहां से निकल करके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसे? जूट को। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो कौन दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो ओबरा बांध का जो संबंध है ये दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। और यह एक भारतीय सरकारी संगठन है। कौन? दामोदर घाटी परियोजना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है भारत की अर्थव्यवस्था। तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। और बात करिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का, तो 1974 से 1978 तक रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो ये भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? जी हाँ, निम्न में से कौन जो है खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो मूंगफली जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। वहीं बात करें सरसों का, तो सरसों जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। और बात करें तरबूज और ककड़ी का, तो ये दोनों जो है जायद फसल का उदाहरण है। तो ये आप याद रखते हुए चले, नोट करने की कोशिश जरूर करें। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का जो संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है? तो लाहो का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है, बल्कि लाहो का जो संबंध है मेघालय राज्य से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो शाहजहां ने डैश की याद में ताजमहल बनाया? जी हाँ, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किसकी याद में ताजमहल बनाया था? तो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें ताजमहल का, तो ये कहाँ स्थित है? तो आगरा में। और आगरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन जो है कहाँ उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में होते हैं जीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? जी हाँ, रक्तचाप जो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। और बात करें अधिवृक्क ग्रंथि का, तो सुप्रारेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि को। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है? तो विषाणु जो है यह हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। और हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण है? जी हाँ, पदार्थ का सबसे छोटा कण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण होते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 25 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु
कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। तो और बात करें टाइटेनियम का, तो इसका प्रतीक होता है Ti, और इसका परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 22 होता है इसकी परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग डैश है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फूल जो है पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में निष्क्रिय गैस ऐसा है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो पीच ब्लेंड अयस्क का मुख्य तत्व डैश है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पीच ब्लेंड अयस्क का मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यू यानी यूरेनियम जो है पीच ब्लेंड। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं? जी हाँ, निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम जो है मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।